डर की बात राहुल ने क्यों की ये तो आप समझ गए, लेकिन हिंदुत्व की बात क्यों हुई अब वो आपको बताते हैं। दरअसल पिछले काफी वक्त से बीजेपी राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताने की कोशिश करती रही है। हिंदुत्व के नाम पर राहुल पर तीखे हमले भी हुए हैं और राहुल अपने तरीके से इन हमलों का जवाब भी देते रहे। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। राहुल बाबा, आज सिरोंज में कह कर जाता हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कड़ा हमला किया था। राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में आए होंगे, पता नहीं यहाँ पर मंदिरों में गए कि नहीं गए दर्शन करने। गुजरात में उन्होंने बहुत मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे घुटनों के बल बैठे, तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि वो भगवान शिव के भक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। इसके बाद तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी राहुल को घेरने लगी। जो व्यक्ति मंदिर और मस्जिद का अंतर महसूस न करना जानता हो, वह व्यक्ति आज मंदिर में जाकर के और प्रश्न खड़ा करता है, हिंदू समाज को बांटने की अपनी उस मानसिकता से भी उबर नहीं पाया है और कहता है कि मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूं। और फिर तो बहस तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही थी, दूसरी ओर राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करते हुए देश के सामने एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इतना ही नहीं, अभी एक महीने पहले ही राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू धर्म को लेकर करीब 1.5 पन्ने का आर्टिकल लिखा था। 1.5 पन्ने के इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने हिंदू होने का मतलब समझाया था। सत्यम शिवम सुंदरम टाइटल वाले इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने लिखा था, निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। हिंदू इतना कमजोर नहीं होता जो हिंसा का माध्यम बने। हिंदू वही है जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्य निष्ठा के साथ देखने का साहस है। और फिर राहुल गांधी ने आगे इस आर्टिकल में जो भी लिखा है, उससे लगता है कि वो विरोधियों को भी संदेश दे रहे हैं। आर्टिकल में आगे लिखा है, ये कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। हालांकि कई बार राहुल गांधी और हिंदुत्व को लेकर विवाद हो चुका है। 2014 में राहुल गांधी हवन के दौरान घुटनों के बल बैठे थे तो विवाद हुआ। 2017 में आरोप लगा कि राहुल गांधी ने अपनी सोमनाथ मंदिर यात्रा के दौरान रजिस्टर में गैर हिंदू वाले कॉलम पर साइन किए। 2022 आरती के दौरान उल्टी चुनरी पहनने के आरोप लगे और 2023 यानी इसी साल सावन महीने में मीट खाने के आरोप लगे थे। हालांकि एक सच ये भी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त से कांग्रेस नेताओं के मंदिर जाने का सिलसिला अचानक से बढ़ गया। आंकड़े बताते हैं कि राहुल और प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान औसतन 10 से 30 मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं और इसलिए बीजेपी राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताकर हमले करती है। भारत के बाद में अब मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।